नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज 13 नवंबर है। 13 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? जुलाई में ये घोषणा हुई थी आज के तारीख की, और जुलाई से पहले घोषणा हुई थी मार्च और अप्रैल में जुलाई की तारीख की। मार्च अप्रैल के पहले दिसंबर की तारीख हुई थी। उसके पहले अक्टूबर नवंबर में एप्लीकेशन लगा था। अक्टूबर नवंबर 2023 से लेकर के अक्टूबर नवंबर 2024 का दौर आ गया, लेकिन जज साहब नहीं बैठे। आज जज साहब फिर दोबारा मुंबई हाईकोर्ट में नहीं बैठे, और ये जज साहब कोई भी सीटिंग जज हैं वो नहीं है, बल्कि ये जो मामला है मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच में लगा हुआ है। और मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, डीके उपाध्याय साहब नहीं बैठे। वकील साहब हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे थे, और अब भी 3:25 पे 3:26 पे मुझे मुंबई हाईकोर्ट से जो संदेश आया उसके मुताबिक मेरी 2:30 बजे बातचीत हुई। मैं इस ब्रॉडकास्ट को 1 बजे करने वाला था। मैंने इस ब्रॉडकास्ट को 2 बजे करने का सोचा, फिर मैंने 2:30 बजे किया, फिर 3 बजे किया, और आखिर में 3:30 बजे मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं। और ये डिले हमने ब्रॉडकास्ट को इसलिए किया कि हम मुंबई हाईकोर्ट का अपडेट आपको बता सकें। क्या सुनवाई हुई, क्या वकीलों ने कहा, क्या जज साहब ने सुना, और क्या जज साहब ने कहा। लेकिन ये कोई बात हो नहीं सकी। न जज साहब आए, न वकीलों ने कुछ कहा, न जज साहब ने सुना। और चूंकि यह मामला मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच में मौजूद है, इसलिए हम लोग ये अपेक्षा रख रहे थे कि साहब, अगर कोई सीटिंग जज के इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुख्य न्यायाधीश के पास अर्जी लगाते हैं कि साहब, दूसरे जज साहब बैठने रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि हमारा कोर्ट बदल दीजिए, वहां पर लेके जाइए। अब ये अर्जी हम किनके पास लेके जाएं? या तो ये हो सकता है कि ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट आया जाए, और सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगी कि नहीं, आप तो हाई कोर्ट के पास जाइए, हाई कोर्ट ही आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो यही है, हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट में जब तक बात सुनी नहीं जा रही है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। हाई कोर्ट कहेगा कि हमारे पास वक्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जो हाई कोर्ट कह रहा है हमें उस बात को मानना पड़ेगा, आपके हिसाब से तो हम चीजें तय नहीं करेंगे। आप जब कहेंगे हमारी सुनवाई के लिए, उस हिसाब से हम तय नहीं करेंगे। आपके कहे के अनुसार हम डेट नहीं मुकर्रर करेंगे, समय नहीं मुकर्रर करेंगे। तो एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत आपको आना पड़ेगा, और प्रक्रिया यह है कि आपने फाइल किया है। सुनवाई हमारी मर्जी पर है, जब हमको इच्छा होगी तब हम सुनेंगे, जब हमारी इच्छा नहीं होगी तब नहीं सुनेंगे। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी इस मामले को लगातार अनसुना कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि इस पूरे मामले को जानबूझ करके भटकाया जा रहा है? 16वें नंबर पर आज ये मामला था। उम्मीद थी वकीलों को कि आज संभवतः किसी भी सूरत में सुनवाई हो जाएगी, और बड़ी उम्मीद के साथ
सारे वकील साहब इंतजार कर रहे थे 3:30 बजे तक। 4:30 बजे तक अमूमन 10 से 4:30 तक कोर्ट चलता है और आखिर तक वकीलों को उम्मीद थी कि कम से कम 3:30 बजे तक जज साहब बैठ जाएंगे। कोई विशेष कार्य में अगर बिजी हो तो 3:30 बजे तक बैठ जाएंगे, 4 बजे तक बैठ जाएंगे। लेकिन जज साहब न 4 बजे तक बैठे, न 3:30 बजे तक बैठे, और अब तो उनकी सूचना आ गई कि अभी तक वो बैठ नहीं रहे हैं। तो अब 1 घंटा और बाकी है 4:30 बजे तक। मान लेते हैं कि 4:30 बजे वो बैठ जाएंगे और सबसे पहले आकर के इसी मामले को सुनेंगे, तो नामुमकिन सी बात है। 3:30 बजे 4 बजे भी अगर बैठ जाए आधे घंटे के लिए, तब भी 16वें नंबर के केस को वो सुनने लगेंगे, इसकी संभावना भी बहुत कम है। कुल मिलाकर ये हुआ, जुलाई में जो तारीख पड़ी 4 महीने बाद की, वो 4 महीने बाद की तारीख आज 13 नवंबर थी और 13 नवंबर को मिलॉर्ड ने कोर्ट में बैठना ही उचित नहीं समझा। हो सकता है कि वो बीमार हो गए हों, हो सकता है कि कुछ अनअवॉइडेबल ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हों जिसको कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस अवॉइड नहीं कर पाए। मान लेता हूं, तो क्या ये कभी तारीख पड़ जाएगी और कभी जज साहब बैठेंगे ही नहीं, फिर एक नई तारीख पड़ जाएगी। इसके पहले भी सुनवाई नहीं हुई, कभी मैटर हियरिंग के लिए कोर्ट के समक्ष आ ही नहीं पाए। लिस्टिंग जरूर होती रही, पिछले बार भी 10-12 नंबर पर ही था मामला। लिस्टिंग हो गई, आस जग गई कि संभवतः सुनवाई हो जाएगी, नहीं हुई सुनवाई। 1-2 दिन के बाद तारीख मिल गई, तो 4 महीने बाद की 13 नवंबर की तारीख मिल गई और आज 13 नवंबर को जज साहब बैठे ही नहीं। सवाल है, अगर क्यूवाइड नेटवर्क ये सवाल उठाता है कि कुछ ना कुछ पूरे प्रकरण में फॉल प्ले है, और हम अगर अदालत पर सवाल उठाएं तो क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अदालतों पर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है और हम आपके अधीन नहीं है, ध्यान रखें। हम आपके समकक्ष हैं, हम आपके बराबर हैं, देश के कानूनों का पालन करते हैं और देश का कानून हमें कहता है कि हम जनता की आवाज बन करके वॉइस ऑफ वॉइसलेस, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक मीडिया के रूप में जनता की आवाज बन करके खड़े रहें। आदरणीय चीफ जस्टिस पर आरोप तो नहीं, तोहमत तो नहीं, लेकिन शंका जरूर कर रहा हूं और शंका करने के आधार हैं। किसी को भी शंका करने के ये आधार स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहीं से भी ये मामला आपकी अवमानना नहीं है, आपकी आलोचना करने का हमें पूरा अधिकार है और आज पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ क्यूवाइड नेटवर्क को आपकी आलोचना करना पड़ रहा है। मुझे इसकी आलोचना करनी पड़ रही है। आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कह सकते हैं क्या आपने हमारे बारे में तहकीकात की? कौन कहकर करेगा तहकीकात? आप बीमार हैं, आपके घर में कोई अनअवॉइडेबल कारण हो गया है, कुछ और बात हो गई है, कोई और विशेष परिस्थिति हो गई है, इसकी सूचना तो मिली नहीं किसी को। आपकी अदालत में यह मामला लगा हुआ है। क्या यह न्यायिक डिमांड नहीं है? क्या यह न्याय का जरूरी पक्ष नहीं है कि आप इसकी सूचना पूर्व में, प्रायर इंफॉर्मेशन, आप केस के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहुंचाएं, उनको बताएं कि मैं 13 नवंबर की तारीख के दिन
मेरी अनुपस्थिति रहेगी और उसके बदले में इसकी हियरिंग इस कोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा भी किया जा सकता था, आपने ऐसा भी नहीं किया। आप आज बैठे ही नहीं। इसके पहले तो जितनी बार आप आए, बैठे, मैटर सुने नहीं। लिस्टिंग हो गई लेकिन आप तक पहुंची नहीं पाया मैटर, और संदेश यह गया कि जज साहब तो सुनवाई कर रहे थे, उनकी बारी ही नहीं आई। लेकिन आज तो हद हो गई, आज आप बैठे ही नहीं। और नहीं बैठने का कोई कारण ना तो वकीलों के पास है ना कहीं और पर है, मुझे नहीं मालूम। अगर है तो वही लोग बताएं कोर्ट की क्या प्रक्रिया है, यह भी मुझे नहीं मालूम कि अगर जज साहब नहीं बैठते हैं तो कोई क्या वहां पर कोई सूचना रिफ्लेक्ट होता है, क्या सूचना पट्ट पर कुछ लिखा जाता है, क्या माननीय मुख्य न्यायाधीश अपने अदालत में, अपने कोर्ट में नहीं बैठ पाएंगे और इन कारणों से वो नहीं बैठ पाएंगे। क्या इस तरह की कोई सूचना होती है? अब वहां जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वो यही बता पाएंगे। लेकिन अभी जो मेरे एडवोकेट से बात हुई है वो जरूर हमको ये बता देते अगर इस तरह की कोई सूचना वहां पर सूचना पट्ट पर लिखी जाती। नहीं लिखी गई है। किसी प्रकार की कोई सूचना माननीय मुख्य न्यायाधीश की तरफ से नहीं आई कि वो क्यों नहीं आए। इसे आप जनतंत्र कहेंगे? इसे एक मजबूत न्यायिक प्रणाली कहेंगे? इसे एक मजबूत न्याय व्यवस्था कहेंगे? कह सकते हैं आप? कहा जाएगा आपके मन मस्तिष्क से? कह पाएंगे आप? कैसे कहेंगे आप? फिल्में बन गई,